तो चलिए वही पहला एग्जाम्पल है। हाँ, एक बात और बेटा, वीडियो को जो है आप सीक्वेंस में देखोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक नहीं पढ़ा, आपने फॉर्मूलाज वगैरह नहीं किए और डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे एग्जाम्पल्स को करने लगे, तो ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर आपको सीक्वेंस में देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। तो चलिए भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये एनसीईआरटी वाली बुक ही आपको प्रेफर करनी है। तो फर्स्ट है, क्या ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आंसर्स के साथ आपको रीजंस के साथ आपको अपना आंसर सपोर्ट करना है। फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? भाई होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो इसने कहा कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? यहां तक तो हो जाता वन की अगर बात करते, लेकिन होल में जीरो भी तो आती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? फिर से वापस जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, आप बोलोगे सर नेचुरल को एन से कर रहे हो, होल को डब्ल्यू से कर रहे हो, इसको क्यू से क्यों कर रहे हैं? वो भी बता देते हैं। रेशियो प्लस क्वोशेंट, इन दोनों का रिलेशन है। ये वाला क्यू यूज कर रहे हैं। अब देखो, रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बाई क्यू, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं पी को क्यू के साथ। और जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, और जो आंसर आता है ना बेटा, ये क्वोशेंट होता है। और नीचे जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इसलिए रेशियो का मतलब क्या है? पी बाई क्यू, यानी कि फ्रैक्शन है उसको डिवाइड किया गया है। और जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर्स को तो हमारे पास क्या आता है? क्वोशेंट। तो ये सारे रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। ठीक है, तो अब आ जाओ, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किनका कलेक्शन होगा? भाई उसमें हमने नेचुरल नंबर्स भी मिला दिए, होल नंबर्स भी मिला दिए, इंटीजर्स को भी मिला दिया, और फिर हमने फ्रैक्शंस को भी उसके अंदर मिला दिया। तो तब जाके हमारे क्या नंबर बने थे? यानी कि फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सबको मिला दिया तो हमारे पास बन गया था रैशनल नंबर। अब पूछ क्या रहा है कि क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? भाई सारे इंटीजर इसी के अंदर तो आ गए, तो सारे इंटीजर क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्लियर? अब बोलोगे सर इंटीजर में तो आई है, जेड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा ये जर्मन वर्ड है, जेहलेन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेलन से उठा लिया जेड, ये, और इंटीजर में सारे काउंटिंग आ गई अपनी 1 2 3 वाली, और नेगेटिव वाली भी, जीरो वाली भी। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 को भी काउंट कर रहे हैं, माइनस को भी, जीरो को भी। तो इसलिए जेलन का मतलब है टू काउंट, और जेड ले लिया हमने वहां से, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया जेड से। जैसे रेशो पी बाई क्यू डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट, तो क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया रैशनल को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा। अब रैशनल नंबर का हिस्सा इंटीजर है। ठीक है, मान लो रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आ गई, 2/3 बोल दिया मैंने, 4/5 बोल दिया, ये फ्रैक्शंस है। क्या ये इंटीजर होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता।
हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आती है और फ्रैक्शन ये इंटीजर नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, 1 और 2। अब इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो देखो कोई भी सिंपल सा नंबर ले सकते हो आप, मान लो ये नंबर लाइन है 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ भाई 2 और 4 के बीच में मेरे को कोई नंबर चाहिए, वो बताओ। तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं? 2 + 4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 + 4 कितना होगा? 6, 6/2, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। 3 बीच में ही तो है इनके, ठीक है। तो एक तो है ये कि दोनों को ऐड कर दो, जिनके बीच में आपको नंबर निकालना है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो उनके बीच वाला नंबर आ जाएगा। फिर जो नंबर आ जाए उन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, उन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो उनके बीच वाला आ जाएगा। जब अब जैसे 2 और 3 को जोड़ दिया, इनको 2 से डिवाइड करूंगा तो इनके बीच का आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो इनके बीच का आ जाएगा। तो एक तो तरीका होता है ये, ठीक है। दूसरा, आप जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का, वो बना लीजिए। अब जैसे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर बना लो इनका। जैसे 1 है और ये है 2। अब डिनोमिनेटर हमने कितना बनाना पड़ेगा? इनके बीच में कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर एक ऐड करके यानी कि 6 हो जाए। तो इस तरीके से करना है इसको। तो 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 6 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो सेम रहेगा। ये 6 से 6 कट के 1 रह जाएगा। 2 है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर क्या बनाना हमें? 6। अब डिनोमिनेटर में 6 लेके आए हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 जाएगा, 6 से 6 कट के तभी तो 2 रहेगा। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में आप 6 लेके आओगे तो इसकी तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2 नहीं रहेगा ना, ये 2/6 हो जाएगा, यानी कि 2 के 6 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन हमें इसको चेंज नहीं करना, 1 और 2 के बीच में ही निकालने हैं। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर भी हो गया हमारा 6, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से, न्यूमरेटर इससे ये कट गया तो क्या रह गया? 2 ही रह गया। तो किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, सेम से डिवाइड करें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। 1 2 3 4 5, इसको अगर मैं 2005 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2005 से इसको डिवाइड कर दूं, इससे ये कट जाएगा, नंबर वही रहेगा। तो डिनोमिनेटर हमें एक एक्स्ट्रा लेके आना था, यानी कि 5 और 1 6, तो ये कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो ये आ गया भाई 6/6। और ये कितना आ गया? 12/6। जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वाला कंसेप्ट है वो है ये। अब इनके बीच में देख लो, 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 6 के बाद क्या आ गया? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और फिर आ जाएगा 12/6। तो ये गिन लो आप अपने कितने हो गए, 5 के 5 रैशनल नंबर हो गए। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देते हैं। देखो 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने थे, 1 और 2 भी रैशनल नंबर्स हैं। कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। अब देखो दोनों को ऐड करो, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 3/2। अब देखना 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया अपना 3/2। अब इन दोनों के बीच का निकाल लो, 1 + 3/2 को ऐड करके किससे डिवाइड करना हमें? किससे डिवाइड करना है? 2 से, उसका हाफ कर दो। तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लो 2 और 2 + 3, ये ब्रैकेट में रख लेना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करो, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 2। अब देखो 5/2 और डिवाइड बाई 2,
इसको 2 को 2/1 कर सकता हूँ मैं। अब जो 5/2 है, इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 का हो जाएगा 1/2, यानी कि 5/4। एक नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किस किस के बीच में आया है, 1 और 3/2 के बीच में, 5/4। ऐसे ही आप अब कोई भी दो नंबर उठाओ, उनके बीच से नंबर निकालो। 3/2 और 2 के बीच में निकालना, मान लो 3/2 + 2, दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ पे पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ऊपर वाले को सोल्व करो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 3 प्लस नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4 और नीचे अपना क्या था 2, ये कितना आ गया 7/2 और डिवाइड बाई 2, 7/2। और ये जो नीचे वाला 2 है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको हटाओ, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 7/4। तो 7/4 किसके बीच में आ गया, 3/2 और 2 के बीच में, यहाँ आ गया 7/4। ऐसे ही आप कोई भी दो दो नंबर उठाओ, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो इतने सारे नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारे। तो आप क्या बोल सकते हो, इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है कि जब भी आपके पास दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं। आप दो ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, फिर से आपके पास 3 हो जाएंगे, फिर 3 में से दो दो के पेयर बनाओगे, उन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 2 से। तो जब भी आपके पास दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं। ये अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया यहाँ पे कि जब भी आपके पास दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं और उनके बीच के अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो उनके बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आगे इस तरीके से हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जब हम कंसेप्ट कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि ये जो p/q है, ये को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 7/6, 4/3, इसको 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2, 5/3, 11/6। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, यानी कि 8/6 को हम 4/3 लिख सकते हैं। और जब रैशनल नंबर का अगर जिक्र हो तो आपको यही लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस ताकि p और q यानी कि 4 और 3 क्या बन जाए, को प्राइम नंबर्स बन जाए।